अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑगमेंटेड मेडिसिन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ऑगमेंटेड मेडिसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली कम्बिनेशन में दो ड्रग शामिल होती हैं, जैसा कि सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक के तौर पे इसमें अमॉक्सिसिलिन शामिल किया गया होता है, जबकि बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर के तौर पे इसमें कल्वानेट पोटाशियम, जिसको कल्वेनिक एसिड भी कहते हैं, शामिल होता है। इस वजह से इसका फार्मूला नेम जो है वो को अमॉक्सिक्लेव बनता है। बात करें कि ये मार्केट में कौन सी फार्म में और किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो दोस्तों मार्केट में ये बहुत फार्म में मिल जाती है। बच्चों के लिए सस्पेंशन फार्म में अवेलेबल है, जबकि बड़ों के लिए टैबलेट फार्म में अवेलेबल है। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, तो बच्चों के लिए जो सिरप फार्म में मेडिसिन मिलते हैं, सस्पेंशन मिलते हैं, उसमें ऑगमेंटन सिरप 156 mg पर 5 ml, ऑगमेंटन DS सिरप 312 mg पर 5 ml एंड ऑगमेंटन सिरप 456 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में मार्केट से आपको मिल जाएंगे। जबकि टैबलेट की फार्म में जो है ऑगमेंटन टैबलेट 375 mg, ऑगमेंटन टैबलेट 625 mg एंड ऑगमेंटन टैबलेट 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में आपको मार्केट से मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों कि इसके यूज़र्स क्या हैं, कि इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि ये वेरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, जिनमें एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस आ जाता है, और साइनसिस की इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो, जिसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह हो जाता है, छिंकी आती है, उसमें इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, कानों की जो इन्फेक्शन होती है, कानों में पस पड़ गई है, पेन हो गया है, फीवर होता है, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें कि आ जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी पुरानी फेफड़ों की सोजिश, या फिर लोबर निमोनिया यानी एक लोब का जो निमोनिया होता है, उसमें इसको यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसा कि सिस्टाइटिस, यूरिथराइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड फीमेल जेनेशियल इन्फेक्शन में इसको यूज़ करते हैं। इसको स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि बॉयल्स जो जिल्द पे आंवले बन जाते हैं, एब्सेसिस हो जाती हैं जिल्द पे, उसमें। और उसके अलावा सेलुलाइटिस एंड वाउंड इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा जो है इसको बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोमाइलिटिस में। अदर इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि सेप्टिक अबॉर्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इंट्रा अब्डोमिनल सेप्सिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, सेप्टिसीमिया में यूज़ कर सकते हैं, पेरिटोनाइटिस में, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो अदर मेजर सर्जरी प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हेड एंड नेक की सर्जरी अगर हो, या फिर पेल्विक सर्जरी हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी हो, कार्डियक एंड रीनल जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, या फिर बाइलरी एंड सर्जरी वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। ये सारे इसके यूज़ थे। अगर हम बात करते हैं इसकी डोजेज की, तो दोस्तों इसकी डोजेज है जो है वो पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है। अगर आप डोज के बारे में जानना चाहते हैं तो करीबी डॉक्टर से रजू करें या हमसे कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें डायरिया आ जाता है, और कुछ अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सर दर्द करना, स्किन रैशेज, जिल्द पे दाने वगैरह बन जाना, प्राराइटिस, हारिश होना एंड अर्टिकेरिया वगैरह में इसके जो हैं अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट थे। बात करते हैं कि इसके कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों जो पेशेंट कोमॉक्सिक्लेव साल्ट से एलर्जिक हो वो या फिर हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हैं, वो इस साल्ट को यूज़ ना करें। और उसके अलावा जिनको पुरानी हिस्ट्री हो कि वो ऑगमेंटेड मेडिसिन से या दूसरे इसके ब्रांड से एलर्जी हो, वो भी इसको यूज़ ना करें। और उसके अलावा जो है अगर किसी को पेनिसिलिन या फिर सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ड्रग से एलर्जी हो तो वो भी इसको यूज़ ना करें। इसकी बात करें कि प्रेगनेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो दोस्तों प्रेगनेंसी में इसको
اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی یوز نہیں کیا جا سکتا۔ سیلف میڈیکیشن کے طور پہ کبھی بھی یوز نہیں کرنا، اگر بہت زیادہ ضرورت ہو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے تو پھر یوز کر سکتے ہیں۔ لیکٹیشن مدر جو ہیں اگر انہوں نے بھی یوز کرنی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پہلے ضرور اوپینین لیں۔ یہ تھا جی ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل آگمنٹن میڈیسن کا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل نعیم ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ آپ اجازت دیجیے اپنے دوست نعیم احمد کو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔